प्रश्न, एक वर्ग क्रॉस सेक्शनल चुंबक में 1 गुणा 10⁻³ वेबर की ध्रुव शक्ति और 20 मिलीमीटर गुणा 20 मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। हवा में यूनिट पोल से 100 मीटर की दूरी पर ताकत क्या होगी? तो यह होगी 6338 न्यूटन प्रति वेबर। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकीय सामग्री में प्रेरित किया जा सकता है। उत्तर, चुंबकत्व को। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी किस रेंज पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर कोर आमतौर पर बनते हैं? तो ये होते हैं फेराइट्स पर। अगला प्रश्न है, दो एयर कॉइल के बीच युग्मन का गुणांक किस पर निर्भर करता है? उत्तर, दो कुंडलियों का परस्पर अधिष्ठापन और स्वप्रेरकत्व। अगला प्रश्न है, 10 वेबर की ताकत वाले एक बिंदु ध्रुव को हवा में एक दूसरे ध्रुव से 250 मिलीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उस पर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। दूसरे ध्रुव की ध्रुव शक्ति क्या होगी? तो यह होगी 14.79 गुणा में 10⁻⁷ वेबर। अगला प्रश्न है, चुंबकत्व किससे चुंबकीय सामग्री में चुंबकत्व को प्रेरित किया जा सकता है? उत्तर, हाँ। प्रश्न, अनिच्छा के लिए पारगम्यता है क्योंकि चालकता है? उत्तर, प्रतिरोध। अगला प्रश्न, एक चालक 60 डिग्री से कम के 125 एम्पीयर धारा को 1.1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में ले जाता है। चालक पर बल लगभग क्या होगा? तो यह होगा 120 N। अगला प्रश्न, 10 एम्पीयर ले जाने वाली और 100 mm की दूरी पर स्थित एक सीधी रेखा के कंडक्टरों की एक जोड़ी की प्रति 1.1 मीटर लंबाई पर बल की दिशा और दशा क्या होगी? तो यह होगी 22 गुणा 10⁻⁵ न्यूटन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी भूगोलिक ध्रुव के पास स्थित एक दक्षिणीय चुंबकीय ध्रुव है। उत्तर, हाँ। अगला प्रश्न है, स्टीनमेट्ज हिस्टैरिसीस नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ में हिस्टैरिसीस हानि किसके समानुपाती होती है? तो यह होती है B 1.6 के। अगला प्रश्न है, 0.67 टेस्ला के फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र में 50 एम्पीयर की धारा को समकोण पर ले जाने वाले 3 मीटर लंबे कंडक्टर पर लगने वाला बल क्या? पता लगाइए। तो यह होगा 100 न्यूटन। अगला प्रश्न है, चुंबक के एक समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं या नहीं? उत्तर, नहीं। भौर धारा हानि को खालिस्तान प्लेट्स और खालिस्तान प्रतिरोधकता की सामग्री का उपयोग करके कम किया जाता है। तो पतली प्लेट्स और उच्च प्रतिरोधकता की सामग्री। अगला प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो वह है क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रवाह की सभी रेखाएं समानांतर और समान दूरी पर होती हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकत्व बल हटा लेने के बाद भी चुंबकत्व को बनाए रखता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अवधारणात्मकता। अगला प्रश्न है, जब फेरों की संख्या 800 और एम्पेयर फेरों की संख्या 3200 हो तो रिंग के आकार की एयर कोर्ड कॉइल से गुजरने वाली धारा क्या होगी? तो यह होगी 4। अगला प्रश्न है, हिस्टैरिसीस लूप तब उत्पन्न होता है जब चुंबकीय प्रवाह चुंबकीय बल का पालन नहीं करता है। उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न है, ऐसी सामग्री का कोई अस्तित्व नहीं है जो चुंबकीय प्रवाह के लिए पूरी तरह से अवैध हो। तो यह है हाँ। प्रश्न, चुंबक प्रेरक बल है। उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र की एक रेखा द्वारा ग्रहण की गई सभी धाराओं का योग। अगला प्रश्न है, लोहे की हानि अगर अनियंत्रित हो जाती है तो न केवल विद्युत उपकरणों की दक्षता को बल्कि कोर के खालिस्तान को भी बढ़ाती है। तो यह लोहे की दक्षता को कम करती है और कोर के तापमान को बढ़ाती है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का परिवर्तन प्रभावित करेगा। तो यह करेगा कंडक्टर की अनिच्छा को, कंडक्टर के प्रतिरोध को, दोनों को एक ही तरह से। अगला प्रश्न है, किसी सामग्री की चुंबकीय संतृप्ति तब होती है जब चुंबकीय बल में वृद्धि से सामग्री के चुंबकीयकरण में कोई वृद्धि नहीं होती। उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न कुंडली पर चुंबकीय फ्लक्स की सभी रेखाएं समानांतर और समान दूरी पर होती हैं। उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न, लो चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षित पारगम्यता 1 से थोड़ी अधिक होती है। उत्तर, नहीं।